हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर में अहम पेशरफ्त। PTI ने अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को पेश कर दिए। PTI ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। तहरीक इंसाफ का 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरीज तश्कील देने का फैसला मुतालबा। जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिए गए तो मुज़ाकरात जारी ना रखने का इंतबा। इजलास से कबल गुफ्तगू में रहनुमा PTI शिबली फराज ने कहा, अल-कादी ट्रस्ट का जो भी फैसला आए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। असद कैसर ने कहा, फॉर्म 47 वाले मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। सेनेटर अली ज़फ़र बोले, हमारे 2 मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। उमर अयूब कहते हैं, हमारे पास अवाम की आवाज़ की ताकत मौजूद है। PTI डील या ढील नहीं चाहती। साहिबजादा हामिद रज़ा ने कहा, हम कमीशन के क़याम और असीरान की रिहाई चाहते हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी PTI की रिहाई से तमाम मसाइल का हल जुड़ा है। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इरफान सिद्दीकी का कहना है, मुज़ाकरात में कोई मुआवजा हो सकता है। हुकूमत 30 जनवरी से पहले मुतालबात पर जवाब दे देगी। बाहर जहां भी मुज़ाकरात हो रहे हों, होते रहे, हमें हमारे मुज़ाकरात से सरोकार है। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इजाजुल हक ने कहा, मुज़ाकराती कमेटी का अमल एक दिन में भी हो सकता है। मुज़ाकराती अमल में कभी साल लग जाता है। इजाज़ चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके सेनेट ना पेश करना अफसोसनाक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ और PTI रहनुमाओं की मुलाकात की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बैरिस्टर गौहर समेत PTI रहनुमाओं की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी। आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात सिक्योरिटी से मुताल्लिक हुई थी। सिविलियंस के ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ? अदालत ने आपसे मिलिट्री ट्रायल वाला केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। अदालत को ये रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, अदालत ने प्रोसीजर देखना है, क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल पूछा, क्या आर्टिकल 8(3) में बुनियादी हुकूक वापस लिए गए? केस की समाअत कल तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट से बुशरा बीवी की 1 माह के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने साबिक खातून अव्वल की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। उधर अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती जमानत में 3 हफ्तों तक तोसी कर दी। 26 नवंबर के 5 मुकदमात में शहरियार आफरीदी की अबूरी जमानत पर 15 फरवरी तक तोसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का छोटे कारोबार के फ़रोग के लिए इनकलाबी इक़दाम। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात की फराहमी के लिए तफसीली सर्वे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, कारोबार को दी जाने वाली सहूलियात को बैनुल अक़वामी तकाज़ों से हम आहंग किया जाए। इस मकसद के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स का इत्तलाक़ यकीनी बनाया जाए। छोटे पैमाने के कारोबार में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील दिया जाए। दुनिया भर में SMEs मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती हैं। SMEs के ज़रिए मुल्क की बरामदात में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बराए 2025 जारी। जियो पॉलिटिकल इक़्तिसादी माहौलियाती तनाजुर में गहराई से तजिया पेश। आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस की निशानदही। आलमी खतरात के तनाजुर में पाकिस्तान की इत्मीनान बख्श कारकर्दगी को नुमाया किया। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान आलमी सतह पर दरपेश चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने मुआशी चैलेंजेस के बावजूद काबिल ज़िक्र कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तान आलमी सतह पर दरपेश गैर यकीनी हालात के बावजूद आगे बढ़ रहा है। कतरी वज़ीर आज़म का गजा में जंगबंदी का ऐलान। जंगबंदी का इतलाक इतवार से होगा। 6 हफ्तों की जंगबंदी पर अमल दरामद 3 मराहल में किया जाएगा। मरहलावार कैदियों का तबादला और जंग के खात्मे पर मुज़ाकरात होंगे। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कतर, मिस्र और अमरीका की जंगबंदी की कोशिशें कामयाब हो गई हैं।
तीनों ममालिक मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद की निगरानी करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक मुआहदे के तहत इसराइली फौज गजा के अंदर 700 मीटर पीछे हट जाएगी। 33 इसराइली यरगमालियों के बदले 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइल गजा के जख्मियों को इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त देगा। इसराइल पहले मरहले के आगाज के 7 दिन बाद मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोल देगा। इसराइली अफवाज मिस्र के साथ गजा की सरहद से पीछे हटना शुरू कर देंगी। पहला मरहला होने के 16 दिन बाद दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात होंगे। जंगबंदी मुआहिदा होते ही गजा में फलस्तीनियों का जश्न। इजरायली जुल्म सितम के सताए फलस्तीनियों के चेहरे खुशी से दमक उठे। गजा के शहरी सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया, रक्स किया और आज़ादी के नारे लगाए। फलस्तीनियों ने जंगबंदी मुआहिदे पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इजरायली कैद में मौजूद अपनों की रिहाई का वक्त आ गया। हमास ने जंगबंदी मुआहिदे को अहम कामयाबी करार दे दिया। तर्जुमान हमास खलीलुल हया ने कहा कि फलस्तीनी इजरायली मुजालिम को कभी नहीं भूलेंगे। फलस्तीनियों के जहनों पर जदीद तारीख की बदतरीन नस्ल कुशी नक्श हो चुकी है। किसने बमबारी का जवाब फराहम किया, किसने इजराइल को बम दिए, सब याद रहेगा। फलस्तीनी वज़ीर आज़म का कहना है कि हमास के ज़ेर असर गाजा अब अथॉरिटी को मिलना चाहिए। उधर जंगबंदी मुआहिदे से पहले इजरायली फोर्सेस की गाजा पर वहशियाना बमबारी, मज़ीद 62 फलस्तीनी शहीद। जो बाइडन और ट्रंप में जंगबंदी का क्रेडिट लेने के लिए खींचातानी। अमरीकी सदर ने कहा मुआहिदा अमरीकी सिफारतकारी और मेहनत का नतीजा है। जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के मुआहिदे का रास्ता आसान नहीं था। इसराइली कैदी जल्द ही घरों को वापस आ जाएंगे। इसराइल बदले में फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। गजा में इंसानी इमदाद में इजाफा किया जाएगा। दूसरे मरहले में फरीकैन में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए बातचीत होगी। तीसरे मरहले में बकिया कैदियों की रिहाई और गजा की तामीर नौ का मंसूबा शुरू होगा। उधर नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा गजा में यरगमालियों के लिए मुआहिदा उन्होंने किया। मुआहिदा हमारी तारीखी फतह के नतीजे में ही मुमकिन था। यकीनी बनाएंगे गजा दोबारा कभी जंगजुओं की पनाहगाह न बने। इस्लामाबाद में नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं 3 नए रीजनल सेंटर आज़ाद कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बनाए जाएंगे। नए रीजनल दफातर 31 मार्च से काम शुरू कर देंगे। कल से पाक आईडी वेबसाइट बंद की जा रही है। जालसाज अनासिर शहरियों की ज़ाती मालूमात हासिल करके उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वजारत दाखिला और वजारत खारजा ने जालसाज अनासिर का सख्ती से नोटिस लिया है। नादरा दीगर इदारों के साथ मिलकर इन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बना रहा है। नादरा की मोबाइल ऐप को पहले से बहुत मजीद बेहतर बनाया गया है। पारा चिनार में आज अशिया खुरनोश के काफिले की रवानगी मुतवक्के। ताजिर बरादरी का कहना है कि 200 से ज्यादा गाड़ियां टल में रवानगी के लिए तैयार हैं। गुज़िश्ता रोज 101 गाड़ियों की फहरिस्त दी थी, सिर्फ 25 गाड़ियां पारा चिनार पहुंची। शहरियों का कहना है कि पारा चिनार में अशिया खुरनोश की किल्लत बरकरार है। जो दस्तयाब हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। इंतजामिया कीमतों पर चेक एंड बैलेंस रखने में नाकाम हो गई। उधर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकातें। फरीकैन ने अमन मुआहिदे के नफाज में हाल रुकावटों पर तबादला ख्याल किया। वफूद ने कुरम मामले पर हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सूबाई हुकूमत कुरम मामले में इंतहाई संजीदा है। इलाके में पायदार अमन की खातिर बंकर्स की नस्वारी का अमल जारी है। और भारतीय अदाकार सैफ अली खान का हकीकी जिंदगी में विलन से आमना सामना। मुंबई में सैफ अली खान के घर डकैती की कोशिश, मज़ाहमत पर भारतीय अदाकार जख्मी। मकामी अस्पताल में फौरी सर्जरी की गई। मुलजिम रात को घर में दाखिल हुआ, मज़ाहमत पर फरार हो गया। सैफ अली खान अहलिया करीना कपूर और 2 बच्चों के साथ बांद्रा में रिहाइश पजीर हैं।